ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। शिव बाबा भगवान परम पिता मेरा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधी को भी कराओ। चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले अपने को देखो, फिर घर में कराओ, फिर बाहर सभी को बताओ। प्रश्न में बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, प्रश्न ध्यान से सुनो। सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर मैं बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। बच्चों, पवित्रता। जहाँ पवित्रता है बच्चों, वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया, नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। इस ज्ञान पढ़ाई से वहाँ बच्चों विकार होते नहीं हैं। तो बच्चों, जो देवताओं के पुजारी हैं, वह कभी भी वह कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। ये प्रश्न तो भगवान स्वयं ही कर सकता है कि बच्चों, विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। यो कोई पुजारी, संत, महात्मा, गुरु कोई नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, बच्चों, प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है। नई दुनिया जो सतयुग की दुनिया होगी। इसलिए इस पतित दुनिया को दिल नहीं लगानी है, इसको भूलना है। इसमें रहते हुए इसमें बंधन में बंधना नहीं है, कार्य सब करने हैं। शांति धाम और सुख धाम को याद भी करना है। बाप परम पिता शिव कहते हैं, जब तक बच्चों जीना है, ज्ञान अमृत पीना है और मुझे याद करना है। फिर परम पिता शिव बाबा ने कहा, मैं खुद तुमको बच्चों यह वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको मुझे याद करना है। यहाँ ही तुम्हारे सब विनाश विकर्म होंगे, सारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि यहीं से तुमने विकर्म लिए हैं। मैंने तो जब भेजा था बचपन में, तब तो बड़े सॉफ्ट थे, बड़े सुंदर थे, कुछ भी विकर्म नहीं थे, सब गुण ही गुण थे, बड़ा कोमल शरीर था। तो लिया तो यही है, नए पुरानी दुनिया में, और पुरानी दुनिया में ही इसे छोड़ना है। बाप ने कहा, यह सुदर्शन चक्र फिरता है तो माया का सिर कट जाएगा। यह तुम्हें याद करना है कि मैंने यहाँ से जो कुछ लिया है, इसके बंधन में नहीं बंधना है, यही छोड़ना है। एक तरफ छोड़ते जाओ, एक तरफ बाबा की श्रीमत का पालन करते जाओ, सपूत बच्चे बनकर। फिर शिव बाबा ने कहा, हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ही ले जाएंगे, क्योंकि जैसा मैं तुम्हें लाया था वैसा ही ले जाऊंगा, हीरे जैसा। फिर तुम सतो प्रधान शरीर लोगे, दूसरा जन्म लोगे तो सतो प्रधान शरीर लोगे अच्छा सा। सतयुग में विकार होता नहीं है, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी? बताओ बच्चों। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा बहुत लोग गाते हैं, गाते भी हैं। संपूर्ण निर्विकारी थे, जगत अम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। बाबा ने कहा, राजयोग की बच्चों तपस्या कर पति से पावन वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो निर्विकारी हैं, राजयोग की तपस्या करके पति से पावन वही बच्चे बनते हैं, फिर स्वर्ग के मालिक बनते हैं वही बच्चे। बाबा ने कहा, तपस्या करते ही हैं पूर्ण आत्मा बनने के लिए। कुछ श्रीमत का पालन करोगे तो तुम ही पुण्य आत्मा बनोगे। भगवान शिव पिता ने कहा कि बच्चों, मैं तो कोई भी पाप कर्म नहीं करता हूँ जो मैं पुण्य आत्मा बनूंगा। मैंने तो तुम्हारी इस कलयुगी दुनिया से कुछ भी नहीं लिया है, तुम ही ने सब कुछ लिया है। तो तुम ही को पुण्य आत्मा बनना है, और तुम ही को क्या करना है, तुम ही को यहाँ ये सब छोड़ना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रोज रोज ये ज्ञान सुनते हो
और ज्ञान सुनकर हीरे जैसा तुम्हें बनना है। यह ज्ञान ऐसा मत सुनना कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। इसको एक कान से सुनो, दूसरे कान में सेट करके बैठा लो मत मन बुद्धि में। ये कहीं निकल ना जाए। निकलेगा तो कैसे दूसरे को सुनाओगे। शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हें कलयुग से नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। इससे तुम्हारा शरीर सुंदर और घर सुंदर बनेगा, तुम्हारा चेहरा सुंदर बनेगा, बोल चाल अच्छी होगी, तुम्हारे संस्कार सारे बाप ईश्वर परम पिता जैसे हो जाएंगे। शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बाप दादा ने कहा बच्चों से, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार बाबा नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा में परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों धारणा अगर पक्की होगी तो पवित्रता भी ठहरेगी, सब कुछ होगा, घड़ी घड़ी याद भी आएगा। अगर बाप परम पिता शिव बाबा से सच्चा प्यार है, लव है, तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। धारणा में मैं बताता हूँ, बाबा ने कहा, बच्चों शांति और सुख धाम को बहुत प्यार से याद करना है और याद करके सच्ची सच्ची पेवर कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। जब स्वयं बनोगे तब दूसरों के बनाने के हकदार बनोगे। वरदान में शिव बाबा ने कहा, बच्चों हर एक वरदान रोज का रोज नया तुम्हें देता हूँ। इससे अपनी झोली भरो और घर में खर्च करो। घर को बहुत सुंदर स्वर्ग समान बनाओ, संस्कारों को बाप जैसा बनाओ। बाबा ने वरदान में कहा, बच्चों संपन्नता द्वारा सदा संतुष्ट का अनुभव कराने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार में बाबा ने कहा, स्वराज की संपत्ति है, ज्ञान और गुण और शक्तियां हैं। जो इसे धारण करेगा वही स्वराज अधिकारी बनेगा। बाबा ने फिर बताया, बच्चों जो इन सर्व शक्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी हैं बच्चे, वह सदा संतुष्ट हैं, वो बेफिक्र हैं। उन्हें विश्वास है कि हमारा भगवान परमपिता परमात्मा से सारे संबंध हैं। मैं जब भी परेशानी में होऊंगा, दुख में होऊंगा, मैं उन्हें बुलाऊंगा, वो तुरंत आएंगे। बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत बच्चों की होती है और मदद स्वयं बाप की होती है। शिव बाबा ने कहा, उनके पास अप्राप्त का नाम निशान, हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। तुम बच्चों के पास अप्राप्ति कुछ का नामो निशान भी नहीं है, सब कुछ प्राप्ति ही प्राप्ति है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मीठे बच्चे हो। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास सब कुछ प्राप्त है, बस लेने के लिए तैयार हो जाओ। लेना तुम्हारे हाथ में है, जैसा लोगे वैसा तुम्हारे पास ठहरेगा। शिव बाबा ने कहा, वह सदा बच्चे दाता होंगे, मंगता नहीं होंगे। वह बाप से लेंगे क्योंकि बाप संपत्तिवान, बच्चे संपत्तिवान, तो सबको देंगे बच्चे। मंगता नहीं है, वे किसी से मांगेंगे नहीं और बाप से भी नहीं मांगेंगे। शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हें सब कुछ देखता हूँ, क्या तुम्हारे पास है क्या नहीं है, मैं तो सब कुछ देता हूँ। तुम तो तैयार हो जाओ लेने के लिए, अभी नहीं होगे तो कब होगे। फिर बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके उन बच्चों पे अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। उनका घर बार बहुत प्रेम पूर्वक होगा, बहुत ही अच्छा होगा, घर परिवार बहुत सुंदर होगा, धन की बरकत होगी, सारे काम समय प्रमाण से अपने आप ही होते चलेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञान नेत्र के तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले
मास्टर मास्टर नॉलेजफुल। शिव बाबा ने कहा, फिर से स्लोगन बच्चों सुनो। तुम बच्चे ज्ञान नेत्र की तीनों कालों को और तीनों लोकों को जानने वाले हो। मास्टर नॉलेजफुल हो, क्योंकि त्रिलोकीनाथ तुम्हारा परम पिता है। हमेशा याद रखना बच्चों। ओम शांति।